जानलेवा साबित हो सकता है। इस मर्ज को इलाज से ज्यादा एहतियात से दूर रखा जा सकता है। इस सिलसिले में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अब्दुल मजीद छुट्टो साहब की काविशें काबिल कदर हैं। हेपेटाइटिस के फैलाव के मुख्तलिफ असबाब में से एक अहम सबब एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल भी है। अताई डॉक्टर जिनके पास कोई काबिल कदर नहीं होती, एक ही सिरिंज मुख्तलिफ मरीजों को इस्तेमाल करके इस बीमारी के फैलाव का सबब बन रहे हैं। आइए इस सिलसिले में खेल देखते हैं। अताई डॉक्टर और हेपेटाइटिस। सानू क्लिनिक ते बुला के, सानू क्लिनिक ते बुला के, और डॉक्टर साहब किथे रह गया। अरे बाबा, ये जो हमारा डॉक्टर है ना, इतनी देर से आता है, मरीज इंतजार कर करके थक जाते। फिर आता है चश्मा पहन के, गले में ना वो डेथोस्कोप, नहीं यार, वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा मुश्किल सा नाम नहीं होता, उसको क्या कहते हैं यार, इस थेथोस्कोप लगा के बड़ी आकड़ से चलता हुआ आता है, जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर हो। हालांकि साईं, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हमारे पास ये जो डॉक्टर नहीं है, ये जाली है, इसके पास डिग्री विग्री नहीं है। मेरा इधर उधर से कंपाउंडरी का कोर्स करके यहाँ पे डॉक्टर बन बैठा है। डॉक्टर के पास एक ही सिरिंज है, मरीज आए, इंजेक्शन की जरूरत हो ना हो, इंजेक्शन भरा, ठक्का सुई। बाबा एक मरतबा एक मरीज आया, बोला डॉक्टर साहब मेरी नजर कमजोर है। डॉक्टर ने साईं इंजेक्शन भरा, ठक्का सुई। मैं डॉक्टर को इतनी बार समझाया, अरे यार गरीबों को इतने सारे टीके क्यों लगाते हो, पहले ही उनको इतने सारे टीके लगे हुए हैं, कभी महंगाई का टीका, कभी दहशतगर्दी का टीका, कभी हड़ताल का टीका, इतने सारे टीके लगे हुए हैं, अब तो लगता है माथे पे कलंक का टीका लगा हुआ है। और खैर में कहा बातों में लग गया, बोला डॉक्टर के आने का टाइम हो गया है, डॉक्टर की टेबल कुर्सी साफ होनी चाहिए, बाकी सबकी खैर है। डॉक्टर के तो मरीज बेंच पे बैठे के बेंच खुद खुद ही साफ हो जाएगी। बच्चू ओ बच्चू, बच्चू ओ बच्चू, नाम है मेरा, बच्चा बोलता है बच्चू बच्चू। क्या तुमने कुर्सी और टेबलें साफ कर ली? मैंने टेबल कुर्सी छोड़ के बाकी सब साफ कर दिया। क्या तुमने मेरी कुर्सी और टेबलें साफ नहीं की? अरे बाबा, मेरा मतलब था मैंने टेबल कुर्सी साफ कर दी है, बाकी सबकी खैर है। मरीज बेंच पे बैठे के बेंच खुद ही साफ हो जाएगी। क्या मरीज आए हैं? बाबा बहुत मरीज आए, 1 घंटे में लाइन में खड़े बेचारे आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, मरीजों को बुलाओ। बाबा पहला मरीज आए। हाँ, तबीयत कैसी है? पहले से ज्यादा खराब है। दवाई खा ली थी? नहीं, दवाई की शीशी भरी थी। अरे मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? जी आपने दी, मैंने ले ली। अरे दवाई पी ली थी? नहीं, दवाई तो लाल थी। अरे मूर्ख, दवाई को पी लिया था? नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। उफ, ओ बच्चू, ठगा सुई। बाजी इसमें दवाइयाँ लिखी है, एक गोली इसको सुबह को देनी है, एक शाम को देनी है। बाजी फीस। बाबा अगला मरीज आए। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मशहद हुसैन है। आपको बीमारी क्या है? मेरे पेट में दर्द है। कब से आपको पेट में दर्द है? कल रात से। आपको सर्दी लग रही है? नहीं। चलो ठीक है। ओ बच्चू, ठका सुई। बाबा इसमें ये दवाइयाँ लिखी है, एक ये सिरप की चमचा इसको सुबह को देना है, एक शाम को देना है। भाई फीस। बाबा अगला मरीज आए।
और जिस तरह इस अताई डॉक्टर का कारोबार चलता रहा, वो एक ही सिरिंज से मरीजों को इंजेक्शन लगाता और पैसे बटोरता रहा। एक रोज उसके पास एक मरीज आया, उसने हस्बे मामूल वही टीका उस मरीज को लगाया तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो वहीं फर्श पर धड़ाम से गिर गया। ये सूरत हाल देखकर डॉक्टर ने भागने में ही अपनी आफियत समझी। उधर मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बुखार से तप रहा था, उसका रंग पीला हो चुका था। तय और मतली से उसे किसी लम्हे करार नहीं था। कभी वो एक करवट बदलता तो कभी दूसरी। वो दर्द से कर्रा रहा था। यह हालत देखकर उसकी बीवी और बच्चे आहोजारी करने लगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवास कर चुकी थी। उसका बूढ़ा बाप जवान बेटी की लाश देखकर सकते में आ गया। उसकी आंखें पथरा सी गईं। वो मुजस्समा हैरत बना एक ही तरफ तपता रहा कि अचानक उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो हंसता रहा माशरे की बेहिसी पर, वो हंसता रहा कवानीन के सबूताज होने पर, वो हंसता रहा अवाम की इस खामोशी पर जो दुख तो सहती है मगर आवाज़ हक बुलंद नहीं करती। वो मौजूदा माशरे पर तंजिया हंसी के निश्तर चबूता रहा मगर कोई उसकी मदद को ना आया। और फिर अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। वो रोता रहा कि अब इस बूढ़े बाप का सहारा कौन बनेगा, कौन इस खानदान का कफील होगा, ये नन्हे मासूम बच्चे कौन इनका सहारा बनेगा। वो रोता रहा कि इस बेरहम माशरे में कौन इस बेवा की हिफाजत करेगा। उसके बच्चे 2 वक्त की रोटी को तरसेंगे, वो दर दर मांगते फिरेंगे, लोग उन्हें धुतकारेंगे और इकारत से मुंह फेर लेंगे। उसके आंसुओं का एक एक कतरा सवाल कर रहा था, बताओ इन बच्चों का क्या कसूर था, किसने इन्हें यतीम बनाया, इस हंसते बसते घर को किसने उजाड़ा, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, क्या मेरा खून इतना अर्जा है कि जो चाहे बहा दे। हाँ मैं गरीब हूं ना, गरीब क्यों, कौन मेरी फरियाद सुनेगा, कौन मुझे इस खून ना हक का बदला देगा। वो इन कैफियत से दो चार होकर हवा से भागता सा हो चला था। अचानक उसने कहना शुरू किया, नहीं एक ही सिरिंज से इंजेक्शन मत लगाना, देखो इंजेक्शन लगाओ तो नई सिरिंज लेना। हाँ इस्तेमाल शुदा सिरिंज से इंजेक्शन ना लगाना। नहीं मैं पुरानी सिरिंज नहीं लगाऊंगा, मैं इस्तेमाल शुदा सिरिंज नहीं लगाऊंगा, मैं इस्तेमाल शुदा सिरिंज नहीं लगाऊंगा, मैं इस्तेमाल शुदा नहीं लगाऊंगा।